राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। उसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आई नो कि 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, कुछ बिज़ी होने की वजह से थोड़ा हेल्थ इशू भी था, लेकिन अब हैं यहाँ पर। बट ये हमारे हम जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ चुके हैं, हम गोल्गी एपरेटस पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। चलिए, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये किसने, कैमिलो गोल्गी ने पहले डिस्क्राइब किया था। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोरे की तरह, एक फ्लैटन बोरे की तरह, एक सैक की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी इसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली अटैच होते हैं, जिनको कि सिस्टर्न्स कहा जाता है। आप इसमें इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हैं गोल्गी एपरेटस, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अच्छे तरह से और पैरेलली कनेक्टेड हैं। इन सब को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है ना। एक इसको सिस्टर्न कहा जाता है। तो इनका भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, यानी ये ईआर के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि इनका भी एक अलग से एक सेलुलर पोर्शन होता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अंदर ये भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम की तरह वर्क करता है। अब ये देख लेते कि किस तरह से वर्क करता है। क्या होता है कि जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड होते हैं ईआर से, उसको पैकेज करना या डिस्पैच करना टू वेरियस टारगेट, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। यानी गोल्गी एपरेटस का वर्क क्या होता है, ईआर से यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो भी मटेरियल सिंथेसाइज्ड हो रहा है उसको पैकेज करना है या डिस्पैच करना है, रखना है या बाहर करना है, ये सारा। और वो भी अलग अलग टारगेट्स में। तो ये सारा वर्क कौन करता है, ये करता है गोल्गी एपरेटस, चाहे वो अंदर हो या बाहर, इनसाइड और आउटसाइड। इसका फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इसका फंक्शन एक और भी है, यानी कि स्टोर करना, मॉडिफाई करना या पैकेज करना, किसको, प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में। वेसिकल आपको बताया था, वेसिकल क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड वेसिकल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम आगे। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. किसी किसी केस में गोल्गी apparatus के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को भी बनाया जाता है। गोल्गी apparatus जो है वो लाइजोसोम में क्या होता है, फॉर्म होता है, सॉरी, ये लाइजोसोम को के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सॉरी, ये लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, क्या, गोल्गी एपरेटस। अब लाइजोसोम्स भी हम पढ़ लेंगे। ये है कैमिलो गोल्गी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स क्या होते हैं। कैमिलो गोल्गी वॉज बोर्न एट कार्टेनो नियर ब्रेसिया इन 1843। ये कार्टिनो, ब्रेसिया के पास कुछ जगह है कार्टिनो, वहाँ पर ये गोल्गी का बोर्न हुआ था। उन्होंने स्टडी किया है मेडिसिन में, कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पैविया में। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना जो वर्क है पैविया में ही कंटिन्यू किया इन द हॉस्पिटल सेंट मैटियो। At the time, most of his investigations were concerned with the nervous system. उनका जो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर पर किस पर था, नर्वस सिस्टम पर ही होता था, ठीक है।
1872 में उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर बने, कहाँ पर? एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रॉनिकली सिक एट एबिए टी ग्रासो में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना इन्वेस्टिगेशन नर्वस सिस्टम में इन द किचन ऑफ द लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी, यानी इन्होंने उस किचन को ही लेबोरेटरी में कन्वर्ट करके उसमें ही अपना एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। However, the work of the greatest importance which Gogoi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure, यानी कि इनका जो बहुत ज़्यादा जिस पर वर्क किया उससे इनका एक रिवोल्यूशनरी मेथड इनको मिला है, क्या कि एक इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर को बताने का, ठीक है। इसके साथ साथ दिस मेथड इज़ रेफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन, ये मेथड को क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन। ये मेथड दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is particularly valuable in tracing the processes and the most delicate ramification of cells. All through his life he continued to work on these lines, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सी इस तरह के मेथड्स को भी फाइंड आउट किया, ठीक है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को एक वीक सॉल्यूशन को यूज़ करके उन्होंने सेल की प्रोसेस की ट्रेसिंग को भी देखा, ठीक है। उन्होंने ऑल्दो हिज लाइफ ही कंटिन्यू टू वर्क, इन्हीं लाइंस पर ये पूरे टाइम वर्क करते रहे, इन्हीं को मॉडिफाई और इम्प्रूव करने की नई नई टेक्निक्स को देखते रहे। गोल्की जो हैं उन्हें क्या है? हाईएस्ट ऑनर अवॉर्डेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, उन्हें एक अवार्ड भी मिला उनके ऑनर के लिए जो उन्होंने वर्क किया था। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1906 विद सैंटियागो रेमोनी कैजल फॉर दियर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, किसके साथ? शेयर करके मिला। उन्होंने दोनों ने इस नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर पर वर्क किया था और ये उन्हें मिला था सैंटियागो रेमोनी कैजल के साथ। उन्होंने अपना ये नोबेल प्राइज़ जो है वो क्या किया था? शेयर किया था। तो ये हो गया गोल्गी कैमिलो गोल्गी के बारे में, गोल्गी एपरेटस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।